चलिए, CHSL हर साल आपको एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट लेता आ रहा है, जो कि SSC के थ्रू होता है, और उसी के बारे में हम लोग अभी कुछ आइडिया डेवलप करेंगे कि आखिर वो क्या आपसे पूछता है। ये SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और इसी के द्वारा SSC अपना नोटिफिकेशन कराता है, ठीक है, जिसके लिए आपको यहाँ पर CHS हो गया, CHSL। ये अब अभी जैसे 2022 में भी इसका वैकेंसी है, इसके पहले भी है ना, तो इसमें 2 पोस्ट आपको होता है। एक LDC का पोस्ट होगा, एक आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर का। दोनों ऑलमोस्ट एक ही तरह का है, एक ही पे स्केल ऑलमोस्ट, है ना, एक ही पे स्केल। टाइपिंग टेस्ट भी होता है, कंप्यूटर के थ्रू आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, और बाकी इसमें आपको सेम सिस्टम में ये दोनों एक ही साथ एग्जामिनेशन होता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर टायर 1 का एग्जामिनेशन, और फिर आपको टायर 2 का एग्जामिनेशन, और इसके बाद में फिर जो है टाइपिंग टेस्ट आपको इस जगह पर हो जाता है। ये तो सबसे पहले ये समझना है कि जो लोअर डिवीजन क्लर्क है, नाम ही है लोअर डिवीजन क्लर्क, मीनिंग है आप क्लर्क बनेंगे और वो उसका पोस्ट दिया गया LDC। डेटा एंट्री ऑपरेटर भी ऑलमोस्ट उसी प्रकार का, पे स्केल भी ऑलमोस्ट सेम, एक ही साथ आपको एग्जाम भी लिया जाता है, और ज्वाइनिंग भी आपको जो है ना उसी एक ही समय में ऑलमोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट में आपके मेरिट लिस्ट के अनुसार होता है। सबसे पहले जब हम यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन का नाम लेते हैं तो इसमें 2 ग्रेड आ जाता है। एक आपका CHSL होता है जो इंटर लेवल कहलाता है ना, इंटर लेवल, हम लोग ऐसे भी इसका उच्चारण करते हैं, इंटर लेवल मीन्स CHSL, ठीक है। ये हायर सेकेंडरी लेवल पर है, इसीलिए आपको जो ना हायर सेकेंडरी लेवल पर एग्जामिनेशन होता है, CHSL आपको इसलिए बोला गया है। टायर 1 में सिलेबस में आपको मैथ्स पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा, और आपको GS पूछेगा। अभी हम लोग इसके बारे में आइडिया लेंगे, जो 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन देगा, और हर में 2-2 अंक है, तो आपको यहाँ से 2-2 अंक जब दिया जाएगा तो यहाँ से कैलकुलेशन से आपका ये 50 मार्क्स हो गया, ये भी 50 मार्क्स हो गया, ये भी 50 मार्क्स हो गया, और ये भी 50 मार्क्स हो गया। तो जोड़ करके आपको जो है ना ये पूरे 200 क्वेश्चंस हो गया, और ये 200 क्वेश्चंस आपको 1 घंटे में सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। 60 मिनट्स बोलता है, तो वो अर्थ में निकला 1 घंटा। तो बोले अपने सिलेबस को पहचानिए, और उसी के अंतर्गत आपको पहले ये बताया जा रहा है कि हम जब CHSL किसी भी ईयर का फिलअप करते हैं, उसके लिए मन में बैठा लेते हैं कि ये जॉब हमको लेना है, तो उसके लिए आखिर कैसे तैयारी किया जाए, ठीक है। तो तैयारी करने के लिए ही आपको जो है ना एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर आएंगे हम फिर। तो देखिए, टायर 1 में इतना चीज़ पूछेगा, और आपको नेगेटिव मार्किंग तो रहेगा ही, ये तो अब सोचना ही नहीं है कि कौन से एग्जाम में नेगेटिव है और कौन से एग्जाम में नहीं है। तो ये नेगेटिव जो है ना आपका 1/4 लेता आ रहा था, 1/3 लेता आ रहा था, और 1/2 ऐसा हाफ लेता आ रहा है। इस प्रकार का नेगेटिव अब यहाँ पर हो गया। बोले जब 2 अंक देता है, और इसका अगर आप ऐसा करते हैं 1/4, है ना, तो यहाँ क्या हो गया आपका 2 से ऐसा 0.5 हो गया, तो इस प्रकार से जो ना 0.5 आपका नेगेटिव। तो ये बोर्ड जैसा बोलेगा, कभी ये बोला, कभी ये बोला, कभी ये बोला, तो बोर्ड जैसा बोलेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको जो ना ये नेगेटिव मार्किंग के बारे में आपको सोचना है, ठीक है। तो खैर चलिए, नेगेटिव रहेगा, उसके अनुसार बोर्ड के अनुसार आप करना पड़ेगा। जब हम टायर 2 देंगे तो आपको 2022 से जो है ना टायर 2 में SSC CGL और SSC CHSL दोनों में परिवर्तन किया गया, और परिवर्तन करने से क्या हुआ कि टायर 2 में आपको इस CHSL में थोड़ा बहुत क्या था ना कि सब्जेक्टिव भी हल्का सा टच कर देता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, ये जो टायर 2 हो गया, ये आपका टायर 1 हो गया, है ना, ये टाइपिंग, तो ये टायर 2 में भी सब्जेक्ट मोटा मोटी यही है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है,
कंप्यूटर है, ऐसे है ना, कंप्यूटर स्किल टेस्ट हो गया, ये कंप्यूटर स्किल टेस्ट मीनिंग कंप्यूटर का थोड़ा जानकारी, जो जीके टर्मिनोलॉजी होता है उन सारे का भी थोड़ा जानकारी आपको इसमें पूछेगा, जो कि क्वालिफाइंग रखा गया है। तो बोले ये परिवर्तन हुआ है इस बार, ऐसा पहले नहीं था, ठीक है। तो इसमें परिवर्तन कर दिया गया। फिलहाल हम लोग इसके बारे में सोचते हैं। चलिए, अब जब टायर 1 में आएगा, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है और जीएस भी है, तो हम लोग टायर 1 में आखिर क्या करें जो कि हमारा रिजल्ट हो जाए, फिर टायर 2 के बारे में सोचेंगे। और रिजल्ट फाइनली जो दिया जा रहा है ना, वो सब में आजकल चेंज कर रहा है ऐसा कि टायर 2 में जो मार्क्स लाएंगे ना, बस वही आपका मेरिट लिस्ट देगा, है ना, टायर 2 से। और ये जो आप करते हैं ना, ये टायर 1, वो केवल टायर 2 तक जाने के लिए, मतलब टायर 1 पास करेंगे तभी आप जो है ना टायर 2 में जाएंगे, उसके लिए रह गया। लेकिन जब इसमें चले गए तो उसके बाद टायर 2 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दीजिए, ताकि मेरिट में ऊंचे पद पर रहेंगे, है ना, तो अच्छा आपको जो है डिपार्टमेंट और ये जो भी है वो मिल पाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब यहां पर रहा सवाल कि मैथ्स है, रीजनिंग भी है, जीएस भी है, तो आप क्या करेंगे कि इस चारों सब्जेक्ट्स में, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है, इंग्लिश है, ऐसा इन चारों सब्जेक्ट्स में अपना प्लान बनाइए। और वो प्लान क्या होगा, तो मैथ्स और जीएस है ना, ऐसा इन दोनों पर मेहनत काफ़ी ज़्यादा करिए, मेहनत काफ़ी ज़्यादा इस सेंस में कि इसी दो में ना, बोले मैथ्स में अगर होल्ड अच्छा करते हैं तो नंबर का 100% गारंटी होता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट जो है ना 100% गारंटी वाला है। जीएस 100% गारंटी वाला नहीं होता, लेकिन अगर हम बहुत मेहनत करेंगे ना तो इसमें जो है 70% से 75% तक या इवन 80% तक हम जा पाएंगे। जैसे आपको 25 क्वेश्चन पूछा तो 25 का 80% 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग जो है इसमें 20 से 22 क्वेश्चन बना पाएंगे, ये इसका श्योरिटी जाता है। लेकिन मैथ्स में क्या है ना, आपको जो है 22 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक बन सकता है, इसका श्योरिटी बनता है, ठीक है। पढ़ाई आपका सही होना चाहिए, इसीलिए हम लोग जो यहाँ पर कोशिश करेंगे तो मैथ्स में 22 से 25 क्वेश्चन हमारा बन सकता है, इस पर दिमाग दौड़ाना है। जीएस में आप यहाँ पर मेहनत करेंगे तो 22 से लेकर के ये आपका कितना हो गया 23 क्वेश्चन तक मोटा मोटी रखिए, है ना। तो 22 से 23, इसीलिए इसको एक्चुअल में हम जो ना सच्चाई आपको बता रहे हैं, 20 से 22 क्वेश्चन ही अपने दिमाग में आप रखेंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा आ नहीं पाता है, कुछ बच्चों का आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि रीजनिंग में सारे बच्चों को अच्छा आता है, इसलिए रीजनिंग में क्या होगा कि यहाँ पर आपको फिर 22-23 नंबर आएगा ये। लेकिन रीजनिंग में क्या होगा कि सारे बच्चों का जब अच्छा ही आ जाएगा तो इसका कोई मायने नहीं रह जाएगा, ठीक है। बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं। रीजनिंग में ज़्यादा बच्चों का ये चीज़ आता है, ठीक है। मैथ्स में भी ऑलमोस्ट अच्छे बच्चों का ये आता है, जीएस में ऐसा कुछ कम बच्चों का आता है, इसीलिए उस चीज़ पर भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। और इसके अलावा आपका बच जाता है इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या है कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ के बच्चों का मार्क्स थोड़ा अच्छा आता है, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर इंग्लिश में बच्चों का मार्क्स थोड़ा खराब हो जाता है। तो आप किस स्टेट के हैं, वहाँ पर क्या परफॉर्मेंस होता है इंग्लिश में, ये आपको भी मालूम है और हम लोगों को भी मालूम है। इसीलिए इसमें हम तो पूरे इंडिया का बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार के जो छात्र हैं वो इसमें थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो थोड़ा इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करिए, ताकि बाकी जगह के अनुसार आप बैलेंस बना सकें, ठीक है। मैंने कहा इसमें भी आपको जो ना 25 क्वेश्चन का बात किया है, तो आप यहाँ पर जो ना 17 से लेकर के 20 क्वेश्चन, माने इतना भी कम से कम जरूर कर लीजिए, है ना। इस तरह का तैयारी आप करेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर आपको हाईलाइट कर रहे हैं कि बस ये और ये तो कॉमन है ही, मैंने इसमें तो नंबर अपने आप आ जाएगा। देखिए हम टिक लगा दिए कि ये अपने आप आएगा, बहुत मेहनत नहीं करना है। आप थोड़ा जो भी सिलेबस है जी जान लगा दीजिए, जो समय आपका बचा उसके अनुसार, तो अच्छा आएगा। तो अब रहा सवाल कि पढ़ने के लिए ये दो बहुत ज़रूरी है, जो आप वहाँ पर अच्छा मेरिट के अंदर आ जाएं उसके लिए, और इसको भी जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका कमज़ोर रहता है। तो इस लेवल तक लाने के लिए और कोई बात नहीं है, कमज़ोर रहता है इसलिए यहाँ पर पढ़ना है। मैथ्स में क्या है कि आपको स्कोरिंग हाई होगा, और नहीं बना तो बहुत पीछे चले जाएंगे, और बना तो उतना ही आगे ले जाएगा। मैथ्स एक ऐसा सेंसिटिव सब्जेक्ट होता है कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो बहुत अच्छे दूरी तक ले जाएगा, और अगर आप बहुत अच्छा नहीं करेंगे तो फिर बहुत पीछे चले जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आखिर इस मैथ्स में आपका पकड़ कैसा है, कंसेप्ट कैसा है, होल्ड कैसा है।
अब हम लोग जो है ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं मैथ्स के बारे में थोड़ा सा, कि आखिर कैसा पूछ रहा है और हम लोगों को किस चीज़ पर विशेष ध्यान दे देना चाहिए। तो ये आपको जो ना CHSL के लिए बताया जा रहा है, पूरा एक पैटर्न। तो यहाँ पर अब हम आते हैं कि मैथ्स में आपको होता क्या क्या है। देखिए, जब हम मैथ्स के बारे में सोचेंगे तो मैथ्स में क्या है ना, आपको जो जो इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे तो देखिए सारा लेसन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी से अल्टरनेटली है ना ऐसे ऐसे पूछता ही है वो। तो अलजेब्रा हो जाता है, उसी प्रकार से आपका ट्रिगो हो जाता है, उसी प्रकार से आपका ज्योमेट्री हो जाता है, उसी प्रकार से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाता है। आपको फिर यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस हो जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस ये चीज़ हो गया। उसी प्रकार से आगे हम बढ़ेंगे तो आपको फिर यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद में एवरेज हो जाता है, एवरेज के बाद में फिर आपको यहाँ पर परसेंटेज हो जाता है, और परसेंटेज के बाद में आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान देंगे है ना सारे छात्र। उसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर आपको जो है ना टाइम एंड वर्क हो जाता है। एक एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो जाता है। इसी में पाइप एंड सिस्टर्न को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है, पाइप एंड सिस्टर्न वो अलग से नहीं बता रहे हैं, बस पाइप एंड सिस्टर्न हो गया ये चीज़, ठीक है। उसके बाद में आप डिस्टेंस, ये टाइम एंड डिस्टेंस हो जाता है। उसके बाद में आपको ट्रेन हो जाता है, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन। उसके बाद में आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद में यहाँ पर आपको हम अलग से लिखते हैं बोट एंड स्ट्रीम, ऐसा ये चीज़ हो गया। बोट एंड स्ट्रीम लिखने के बाद में आपको यहाँ पर फिर लिख देते हैं एक्स्ट्रा में आपको गेम्स एंड रेसेस, गेम्स एंड रेसेस। उसके बाद में आपको स्टॉक एंड शेयर्स, स्टॉक एंड शेयर्स ये। और यहाँ पर आपको जो है ना ग्राफ लिख देते हैं, है ना, स्टैटिस्टिक्स ऐसा बोले, मैंने स्टैट बोल दिया जाता है ऐसे, है ना, ये ग्राफ है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी जो होता है ना वो अलग होता है, ठीक है, ये ग्राफ टेबल होता है, ग्राफ हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं लॉगरिथम पर, लॉगरिथम भी होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका जो मेंसुरेशन, है ना, ये मेंसुरेशन हो गया ऐसे। अब इस हिसाब से जो है ना यहाँ पर आपको कुछ और आपका बचा है, लेकिन उसको हम यहाँ साइड में लिखेंगे। देखिए बच गया है, पार्टनरशिप भी होता है। उसके बाद पार्टनरशिप के बाद में आपको एज प्रॉब्लम्स होता है। उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन होता है। तो ये सिंप्लीफिकेशन जो होगा, सिंप्लीफिकेशन में आपको जो है ना यहाँ पर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का भी क्वेश्चन होगा। उसी प्रकार से पावर एंड सर्ट्स का भी क्वेश्चन होगा, पावर एंड सर्ट्स, ऐसा, ठीक है। तो ये एक साथ हम लेकर के बढ़ते हैं, ये पूरा ऐसा, ठीक है, ऐसे। अब देखिए ऑलमोस्ट आपको हम यहाँ पर लिखें, कुछ छूटा होगा तो देख लेंगे। तो देखिए जब हम लोग तैयारी करते हैं तो यहाँ पर CHSL के लिए आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि मैथ्स के हिस्से में अलजेब्रा एक मीनिंग रखता है। अब देखिए हम लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन तो टोटल 25 है ना, 25 क्वेश्चंस ये आपका टोटल है, लेकिन हम जो लिखेंगे उसमें आपको 25 से ज़्यादा दिखेगा। अब उसका क्या अर्थ है, फिर हम बोर्ड तो 25 ही क्वेश्चन पूछता है, उसका क्या अर्थ है वो समझाते हैं। देखिए अलजेब्रा से दिमाग में रखेंगे 2 क्वेश्चन, ठीक है, इससे भी 2 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से भी 2 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट से 1 क्वेश्चन, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, लेकिन वो ब्लैंक ही रहेगा तो ज़्यादा बेटर होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन, एवरेज से भी आपका जो है ना 2 क्वेश्चन तक का रखिए, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन, ग्राफ से जो है ना आपको एक ग्राफ अगर दे दिया तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन हो जाता है। कभी कभार अगर मिनिमाइज करना होगा तो फिर 2-3 क्वेश्चन उस पर किया, ग्राफ एक भी दिया तो नॉर्मली 5। मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन तक का रखिए, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से भी आपका 2 क्वेश्चन, ट्रेन से 1 क्वेश्चन, इससे भी 2 क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम से 1, गेम्स एंड रेसेस से 1, इससे 1, लॉगरिथम से 1, पार्टनरशिप से भी 1, एज से भी 1, और सिंप्लीफिकेशन ये जो है ना इससे आपको हम दिखा देते हैं टोटल 3। तो अब यहाँ पर आप फोकस करिए कि आखिर किस किस क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट के लिए हम जो है ना आपको ग्रीन से दिखाते हैं। देखिए बोले ये दिमाग में रखिए, पूछेगा, ये भी पूछेगा, ये भी पूछेगा, ठीक है, और ये भी पूछेगा, ये भी पूछेगा, ये भी पूछेगा, ये भी पूछेगा, है ना, इसके बारे में अभी ये तो पूछता है नॉर्मली, ठीक है, ऐसा।
और यहाँ से मेंसुरेशन ये भी पूछेगा, टाइम एंड वर्क ये भी पूछेगा, टाइम एंड डिस्टेंस पूछेगा। इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, इसको भी थोड़ा छोड़ देते हैं। ये नहीं बोला कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये भी छोड़ देते हैं, ये पूछेगा, ऐसा मान लीजिए, और ये पूछेगा। इसका अर्थ क्या है कि देखिए 3 1 4 है ना, 3 1 4, 3 7 2 9, 2 11 1 12, 2 14, 12 2 14, 14 2 16, 2 18, 2 20, 2 22, 2 24 और 2 26, 2 28, इसको जोड़ ले तो 33। बोले हम आपको फोकस कर दिए 33 क्वेश्चंस पर, लेकिन आपको पूछेगा 25। इसका क्या अर्थ है कि ये तो दिखाएगा ज्यादा, अब बोलिए पूछने का तो यहां से भी पूछेगा, यहां से भी पूछेगा, ऐसा। लेकिन होता क्या है कि कभी कभार, जैसे मानिए समझा रहे हैं आपको कि सपोज आपको पार्टनरशिप नहीं पूछा, सॉरी एज, मान लीजिए किसी एग्जाम में एज नहीं पूछा, तो एज नहीं पूछा तो एक क्वेश्चन आपका इसमें घट गया। किसी एग्जाम में जो है ना आपको फिर यहां पर ट्रेन नहीं पूछा सपोज, तो एक क्वेश्चन फिर घट गया, है ना। किसी एग्जामिनेशन में आपको जो है ना टाइम एंड वर्क से एक ही क्वेश्चन दे दिया, मेंसुरेशन से 2 ही क्वेश्चन दे दिया, तो वो आपका घट जाता है। लेकिन इससे आपको हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप जितने भी छात्र हैं मैथमेटिक्स CHSL के लिए फोकस किस पर करेंगे, अलजेब्रा को बहुत अच्छा बनाइए। अलजेब्रा बहुत अच्छा होना चाहिए, 2 क्वेश्चन का चांसेस बनता है। ट्रिगो अच्छा कर लीजिए, 2 क्वेश्चन का चांसेस बनता है। ज्योमेट्री अच्छा कर लीजिए। ये फिक्स है कि आपको यहां से 6 क्वेश्चन आ गया तो 6 नंबर आप ले आएंगे। ओके, इसको भी अच्छा करिए, इसको भी अच्छा करिए, ठीक है। इसको तो अच्छा करना ही है, इसको भी अच्छा करना है। ग्राफ नॉर्मली देता है, अच्छा क्या करेंगे, है ना। ये क्या है, वो जो भी क्वेश्चन देगा वो बनेगा आपसे, बस इसको बहुत अच्छा करना नहीं है, अपने अच्छा होगा। ये इतना सिंपल देता है। क्या बोलता है, एक इंफॉर्मेशन ग्राफ के शेप में देता है और आपसे बोलता है कि इसमें ये इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट इसका है, इसके बीच रेशियो क्या है, इसका एवरेज क्या है, यही तो पूछता है। इसीलिए ये जो है ना आपके विद इन रिच है, मीनिंग है बिना मेहनत किए भी आपको ये बनता है। तो इसके लिए हम लोग क्या है कि 2 4 5 10 ग्राफ पढ़ लेंगे कि क्या पूछा है, 10 ग्राफ में क्या सेंस होता है वो समझ लेना है, क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद आपको मेहनत है ना इस पे बहुत ज़्यादा करना है, इस पे बहुत ज़्यादा, इस पे बहुत ज़्यादा, इस पे बहुत ज़्यादा, इस पे बहुत ज़्यादा, ऐसा करके, ठीक है। और इसमें भी थोड़ा ब्रांडिंग हुआ है, मीनिंग का कुछ चेंज हुआ है जो आप क्वेश्चन देखेंगे जब पढ़ाया जाएगा। ओके, टाइम एंड वर्क हो गया, मेहनत इसमें भी कर लेना है। उसके बाद में फिर यहाँ से आते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में मेहनत कर लीजिएगा। ट्रेन में मेहनत नहीं करना है, पूछेगा लेकिन मेहनत नहीं करना, इसमें मेहनत जरूर करिएगा। फिक्स टाइप होता है, आप पढ़ेंगे अच्छा से बनेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर आ सवाल कि ये जो मना कर दिया गया ऐसा है, तो ये लिखा हुआ है इसको भी पढ़ लिया जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन वो बिल्कुल ही नहीं ही देगा, ऐसा तो आप इसको भी पढ़ लिया करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और हम जोड़ते हैं जो स्टैटिस्टिक्स है, ये डेटा इंटरप्रिटेशन कहलाता है। ये ग्राफ क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। यानी ये स्टैटिस्टिक्स है जिसमें मीन मीडियन मोड ऐसे करके आता है ना, मीन मीडियन, है ना, मोड। तो ये सब रेलवे में बराबर पूछता है, इस बार भी पूछा है। तो मीन मीडियन मोड, उसके बाद में रेंज, है ना, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब जो है ये आपको पूछा जाता है। तो ये स्टैट से भी आप जो है ना यहाँ पर एक क्वेश्चन का दिमाग में रखेंगे तो ये कभी पूछा जा सकता है, ऐसा मानकर हम लोग बढ़ेंगे, बस ये चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ना यहाँ पर आप इसको जो है जरूर से एक बार देख लीजिए। इच्छा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी इसका लेकर के देख लीजिए कि आखिर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस चैप्टर पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो इस तरीके से आप जो है ना अपना तैयारी कर लीजिए। ये सभी लेसन्स लिखा हुआ है और जिससे ज़्यादा चांसेज है सर्टेनिटी, मीनिंग है पूछेगा ही, उन सारे लेसन्स को जो है ना आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इस प्रकार से ग्रीन से रेड से दिखाया गया कि मेहनत उस पर आप ज़्यादा करें, क्योंकि उसमें जो है पकड़ आपका बनेगा, तो ये सब फिक्स नंबर होगा। अब कोई भी छात्र इससे कंफ्यूज ना हो, इसका दूसरा मीनिंग ना लें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, ये सब जो है ना बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। आप जो है ना एक बार जरूर अभी तैयारी में उसको भी रखेंगे, ठीक है। इससे भी पूछता है क्वेश्चन, हम ये नहीं बोले क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो इससे भी है ना। इसके बाद अगर प्रायोरिटी हम देखेंगे ना तो फिर इसी को देखा जाएगा, इसके बाद का प्रायोरिटी ये है ना, ये चीज़ इसके बाद का प्रायोरिटी ये। हाइट एंड डिस्टेंस
काफ़ी इग्नोर किया जा सकता है काफ़ी हद तक, है ना। और बाकी ये सबसे भी देखिए क्वेश्चन इसमें से भी किसी से दे सकता है, ठीक है। मान लीजिए लॉग इच्छा हुआ उसका वो दे देगा, तो इसके अलावा थोड़ा बहुत लॉग ये सब है ना, तो ये आपको जाना। और ये तो बिल्कुल पढ़ना ही है, स्टार्ट है ना, ये पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से ऐसा करके। तो इतने लेसन्स पर आप पकड़ बना लीजिए, आपको जो है ना मैथ्स में 25 में बिल्कुल वो स्कोर आने जा रहा है जिसमें 100% गारंटी है कि यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड। यू मीन से है ना कि यू आर सिलेक्टेड राइट नाउ, ऐसे आप समझिए, ठीक है। तो चलिए ये इस हिसाब से आपको समझा दिया गया कि मैथ्स में हम लोग जो है क्या क्या पढ़ेंगे तो हमारा वहां पर स्कोर अच्छा होगा। सारे चैप्टर्स को देख लीजिए कैसे क्या किया गया, ठीक है। अब इसके लिए आप जो भी छात्र इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर चुके हैं, है ना, इसके लिए अब यहाँ से हम लोग जो है ना ये क्लास जब स्टार्ट करते हैं तो आज तो हम एक इंट्रोडक्शन आपको दिए हैं और इसी इंट्रोडक्शन के बाद में फिर आपका ना इंट्रोडक्शन हेल्ड, और इसके बाद में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इस इंट्रोडक्शन के बाद में हमारा यहाँ पर जो है ना लेसन से स्टार्ट होगा। और चूंकि समय आपको कम है, ठीक है, लेसन्स टू बी स्टार्टेड, समय बहुत कम है, इसीलिए इसमें क्या होगा कि हम वैसे क्वेश्चंस को लेकर चलें जिसमें वेरिएशन हो। मीनिंग है सपोज यहाँ पर आपको जो ना हम एवरेज दिखा दिए ऐसे, तो एवरेज में कोई क्वेश्चन दिखा दिए तो उसमें अगर हम 10 क्वेश्चन करा देते हैं ना तो इसी 10 क्वेश्चन से आपका पकड़ बन गया, ये हमारा गारंटी है। इसी 10 में पकड़ बना दिए, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस करा दिए तो इसमें भी वही चीज है कि 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन ऐसा हम करा दिए, बात खत्म हो गया, आपका पकड़ बन गया है। जैसे देखिए अब इस रेशियो का एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक परिवर्तन करता है और एक छात्र का ही आपको हम मैसेज दे रहे हैं। जैसे अभी एसएससी सीजीएल का पीटी हो गया है ना 2022, तो ये जो पीटी टायर 1 हुआ, इस टायर 1 में एक क्वेश्चन आया यहां पर इसी चैप्टर से, और वो क्या था देखिए। हमारे सारे बैच में ये पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है याद करिए, क्या बोल रहे हैं, ए और बी का मीन प्रोपोर्शन, अंडर रूट है भी ए और बी का ऑड प्रोपोर्शन, ऐसा ए बी स्क्वायर ऐसा करके देखिए, बी स्क्वायर बाई ए यहां रखा दे, एक सेकंड, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन, चलिए ए और बी का प्रथम समानुपात ए स्क्वायर बाय बी, और ए बी सी का चौथा समानुपात तो बी सी बाय ए, ये आपका चौथा समानुपात है, इसको हम फोर्थ प्रोपोर्शन ऐसे लिख देते हैं, समझ में आए। तो ये फर्स्ट भी लिखा हुआ है, ये फर्स्ट है और ये क्या है फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, और ये क्या है तो फोर्थ प्रोपोर्शन, ओके। ये जो अब ये क्वेश्चन दिया, बोलिए आप जितने भी छात्र अभी सुन रहे हैं, आप हमसे अगर पढ़े हैं तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपके कॉपी में है ना, इस पर आधारित रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। अभी सीजीएल में क्या किया है, क्वेश्चन ऐसे पूछा है, सपोज समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहे हैं इसी के लिए, कि 9 तथा 4 का, शब्द को देखेंगे, 9 तथा 4 का मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन 3 से कितना अधिक है। इसका अर्थ क्या है कि क्वेश्चन क्या बोला कि 9 तथा 4 का पहले मीन प्रोपोर्शन निकालिए, तो मीन प्रोपोर्शन आप निकालेंगे उसी फॉर्मूला से, 9 गुना 4 ऐसा 36 हो गया। तो बोले ज्यादा बार आज तक रेलवे में भी एसएससी में भी यही पूछता रहा कि इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, लेकिन अभी मीन प्रोपोर्शन जब आप निकाल लेते हैं 6, तो क्वेश्चन बोला कि 6 इस 3 से कितना ज्यादा है, तो बोले 6 3 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे ना यहाँ पर कि 6 3 से 3 ज्यादा है। तो ये एक्स्ट्रा जो है ना यहाँ पर आपको ये ध्यान देना था। ये सीजीएल है ना 2022 है ना 2022, और इसी का जो है ना जो 9-10 तारीख को हुआ होगा इस प्रकार से, ऐसा इसमें पूछा हुआ प्रश्न माने इसी तरह का था पैटर्न, ठीक है। इससे हम ये समझा रहे हैं कि क्वेश्चन वही होता है, लेकिन सिंसियरिटी अंत में क्या डिमांड किया। तो बहुत सारे छात्र जो है ना कि इसका मीन प्रोपोर्शन निकालिए, अब बोल दिया कि ये 3 से कितना ज्यादा, तो ये क्लैरिटी नहीं मिल पाया, तो क्वेश्चन छूट गया उस बच्चे से। ये मेन चीज होता है, पूछेगा वही जो आप पढ़े हुए हैं, आपके समझदारी में है, आपको पढ़ा दिया जा चुका है।
अब वहां पूछने का डिजाइन अगर बदल देता है ना, तो आप उस डिजाइन को पहचानिए, उस तरीका को पहचानिए। यू हैव टू चेज दैट वन, है ना, पीछा करिए क्या बोला है ना, यहाँ डिमांड क्या कर दिया। हैड इट बीन मीन पर्सन ओनली तो आप करते यहाँ पर 6 मस्ट बी द राइट आंसर, लेकिन आपसे बोला है कि व्हाट शुड ये मीन प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर्स गिवन, जैसे 9 और 4 ऐसा इज हाउ मच मोर देन 3, तो पहले तो मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे, 3 से कितना ज्यादा वो देखेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अब ये हम लोग यहाँ पर कर लिए, तो इस हिसाब से जो ना आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। अभी एक चीज और कर रहा है जो खास करके सीजीएल में लेंदीनेस बढ़ा रहा है, माने कैलकुलेशन ज्यादा करवा दे रहा है। एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन मर्ज कर आप पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन पूछने के लिए 25 पूछा वो, लेकिन अगर देखा जाए इंटरनल ब्रेक करके तो कम से कम जो है ना 32-33 क्वेश्चन आपसे पूछ देता है उसी 25 में। एक ही क्वेश्चन में जो है ना 3-3 क्वेश्चन का कंसेप्ट शामिल कर देता है। जैसे देखिए, अगर ऐसा बोला जाए, ये चीज ये बोला जाए कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। एक क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन आपको इतना ही है, ये भी क्वेश्चन है, पूछता भी है, लेकिन इसी में बोल देता है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो बताइए, है ना, वही रेलगाड़ी अपने से दुगुने लंबाई, है ना, दुगुने लंबाई, ये 200 मीटर हो गया, लंबाई के प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगी। तो बोले यहां एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, तो 2 क्वेश्चन हो गया ना, और फिर इसी में कुछ और जोड़ देगा, है ना, तो तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे आपको चेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो ना इन सारे बातों पर ध्यान देंगे। अब रहा सवाल, एक चीज और केवल देखिए, यहां पर लिखते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस, लेवल ऑफ क्वेश्चंस। तो बोले लेवल ऑफ क्वेश्चंस में क्या होता है, चीप जिसको इजी बोलते हैं, यहां पर आपका मीडियम जिसको मॉडरेट बोलते हैं, मॉडरेट, और यहां पर थोड़ा टफ होता है, या अपर लेवल टफ, या अपर, है ना, टफ या अपर, जिसको थोड़ा सा हाई मॉडरेट, है ना, हाई मॉडरेट, ऐसा है। तो देखिए आप जो है ना विशेष ध्यान इस पर देंगे, ठीक है। ऐसा है कि चीप लेवल का क्वेश्चन और मीडियम लेवल का क्वेश्चन, तो इसको जो है ना आपको इजी मॉडरेट जो होता है ये ऐसा है, इस पर होल्ड ज्यादा बनाइए, ठीक है। मेक ए होल्ड हियर, है ना, मेक ए होल्ड, ऐसा इस पर, इसी पर होल्ड ज्यादा बनाइए। तो इस पर ज्यादा बनाने से क्या है ना, 25 क्वेश्चन में आप जो है ना मोटा मोटी मानिए कि 18 से 20 क्वेश्चन पर आ गए। 25 क्वेश्चन में, है ना, 25 क्वेश्चन में आपको इतना नंबर आ गया, बस ये मेहनत कर लीजिए अच्छा से। तो अब क्या है, 2 ही 3 नंबर और बढ़ाना है ना, वो 2-3 नंबर यहां पर जो है ना 18 से 20 के बाद में मान लीजिए 20 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो 5 क्वेश्चन जो बचा, इसी 5 क्वेश्चन में आपको जो है ना यहां पर 2 से 3 क्वेश्चन और बना लेना है इस वाले लेवल से। 5 में 3, बोले हम 20 यहां बना लेंगे और 3 यहां बना लेंगे, तो 20 और प्लस 3 से हमारा 23 नंबर बिल्कुल आ जाएगा। तो यही 23 क्वेश्चन सही हो गया और आप बहुत सिक्योर्ड जोन में आ गए। तो यही तरीका है। तो हमारे जितने भी छात्र CHSL के लिए ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, उन सभी छात्रों को इस जगह पर एक मैसेज आपको दे दिया जाता है कि कैरियर एडुकेशन ऐप, ठीक है, कैरियर एडुकेशन ऐप आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। कैरियर एडुकेशन ऐप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, डाउनलोड। और इसको डाउनलोड करने के बाद में इसी पर वो कोर्स आपको दिखेगा और उस कोर्स को परचेज करेंगे। बहुत ही ये नॉमिनल प्राइस रखा गया, ठीक है, ये नॉमिनल फी उसका रखा गया है ताकि किसी भी छात्र को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद में इसमें आपका फुल कोर्स हो जाएगा, ठीक है। फुल कोर्स का अर्थ क्या हुआ कि जैसे हम मैथ्स लेते हैं तो मैथ्स का पूरा कोर्स हो जाएगा। आपको इसमें GS भी करा दिया जाएगा, ठीक है, फुल कोर्स ऐसा। तो GS का भी फुल कोर्स हो जाएगा। और इसके बाद में प्रयास रहेगा, ये प्रयास बोल रहे हैं ऐसा कि कंप्यूटर का भी हिंट हम आपको जो है ना अच्छे योग्य शिक्षक से आपको जो है ना करा दें, ऐसा करके ये हमारा प्रयास रहेगा, ठीक है ऐसा। लेकिन बात जो आपको बोला जा रहा है कि ये तो बिल्कुल है कि आपका कोर्स जो है ये दोनों चीज, और इसी पर हम फोकस भी करना चाह रहे हैं कि मैथ्स और GS को आप अच्छा कर लीजिए, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, एक तो ये हो गया, लेकिन ये
किस छात्र के लिए? जो छात्र जो है ना ऑनलाइन बैच परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन। और अगर आप ऑफलाइन में आना चाहते हैं तो ऑफलाइन में भी आ जाइए, और ऑफलाइन में इसका 2:30 PM से लेकर के जो है ना 4 PM तक क्लास चलेगा, ठीक है। मैथ्स भी चलेगा और प्लस में GS भी चलेगा। तो ऑफलाइन वाले इसमें आ जाएंगे, और जो क्वेरी होगा तो 0612 है 2300-323 इस पर कॉल कर लेंगे, या 9334 है ना 360-334 इस पर कॉल कर लेंगे। तो ये आपको जो है ना कॉल करने के लिए नंबर दे दिया गया है, जिस पर भी, तो ये ऑफलाइन का इन्फॉर्मेशन, और ये जो है ये डाउनलोड करेंगे ये वाला, तो ये ऑनलाइन का इन्फॉर्मेशन, दोनों इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया गया है। इसी पर बात कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए CHSL के लिए, जो आपका फरवरी लास्ट और मार्च स्टार्टिंग है ना, तो इस बीच में एग्जामिनेशन का आपको शेड्यूल दिया है, डेट तो मेंशन नहीं किया है, तो तब तक में हम लोग जो है ना इसको थोड़ा सा मेहनत करते हुए, टू द पॉइंट पढ़ते हुए पूरा बैलेंस कर लेंगे और अच्छा स्कोर कर खड़ा करेंगे। आप मैक्सिमम छात्र, हमारे झा क्लासेस पटना के भी सारे छात्र ध्यान से सुन लीजिए, आप जो ऑफलाइन में भी पढ़ते हैं ना और ऑनलाइन में भी पढ़ते हैं, हमारे साथ जो ऐप पर जुड़े हुए हैं, उन सारे छात्रों को जो है ना हम आपको बिल्कुल खुले दिल से बोलना चाहते हैं कि चूंकि आप इंटरमीडिएट हैं तो निश्चित रूप से इस CHSL को आप जो है ना ट्रायल के रूप में भी फेस करिए। ये सारे छात्र हमारे झा क्लासेस पटना ऑफलाइन कैरियर एजुकेशन ऐप ऑनलाइन है ना, इस पर जितने भी छात्र हमारे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो सारे छात्र जो है ना इंटरमीडिएट ऑलमोस्ट सभी हैं ही। तो सारे छात्र जो है इस कोर्स को ऑनलाइन या ऑफलाइन बिल्कुल ज्वाइन कर लें, और ज्वाइन करके जो है ना इसको मिस मत करिए। इसी ट्रायल में ही आप आगे निकल सकते हैं, और कभी मिस करेंगे ना तो इसका बेनिफिट अगला जो CHSL होगा उसमें तो रखा हुआ है, रिजर्व है सीट। इसलिए आप कोई भी छात्र मिस ना करे कि मेरा तैयारी नहीं है। इसके लिए ऐसा एक शब्द बोलते हैं ना हम लोग, ये देखिए, SSC रिजेक्ट करे करने दीजिए, आपको SSC रिजेक्ट करे करने दीजिए। आप अपने आप को खुद क्यों रिजेक्ट कर देते हैं, है ना, इसी पर ध्यान देंगे। SSC रिजेक्ट करेगा करने दीजिए, आप पहले ही जो है ना खुद को रिजेक्ट मत करिए। आपके साथ हम हैं मैथ्स में, आपके साथ विकास सर हैं GS में, आपके साथ कंप्यूटर में भी जो है ना वो थोड़ा सा समझा दिया जाएगा कि कैसे क्या कर लिया जाए कि ये सब टर्म्स आपको याद हो जाए। तो इसलिए कहीं से मिस होने का चांस नहीं बनता है। थोड़ा मेहनत आप अच्छा करेंगे, प्रैक्टिस अच्छा करेंगे, तो जो समय बचा है ना, पहली बार भी कोई छात्र अगर दे रहा है ना उनका भी रिजल्ट होगा, और कोई तीसरी बार भी दे रहे हैं तो उनका भी रिजल्ट नहीं हो सकता है। ये कंपटीशन का जो है ना थीम है, इसलिए मिस मत करें। फिर से एक बार बोल रहे हैं, झा क्लासेस पटना के ऑफलाइन के सारे छात्र कैरियर एजुकेशन ऐप पर पढ़ रहे, हमारे पुराने छात्र जो अभी तक कहीं सिलेक्शन में नहीं आ पाए हैं, निश्चित रूप से इंटरमीडिएट हैं, फ्रेशर्स, और जो इंटरमीडिएट है एज थोड़ा आगे बढ़ गया अगर बचा है तो सारे छात्र इसको मिस ना करें, ज्वाइन करिए, और हम आपको उस मंजिल तक पहुंचाने का करेंगे। हमारे साथ आप मेहनत केवल करेंगे, दिशा निर्देशन हमारा होगा, सफलता आपके हाथ में होगी, निश्चित रूप से ऐसा बोला जा रहा है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले क्लास में लेसन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। आगे जो भी लेसन होगा उसको स्टार्ट किया जाएगा।